हम तो ये समझते हैं जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो माला माल हो जाता होगा, संसारी संपत्ति, माँ बाप, बेटा सब मिल जाता होगा। ये तो कहते हैं भगवान ये तो सर्वनाश करने वाली चीजें हैं। मैं जिस पर कृपा करता हूँ संसार छीन लेता हूँ, तब वो मेरी ओर देखता है, तब कंप्लीट सरेंडर करता है। सबसे बड़ा सौभाग्य और भगवत कृपा ये है कि हमको मानव देह मिला, लेकिन कोई कितने ही समझदार हो सर्वज्ञ नहीं होता। सर्वज्ञ तो भगवान होता है, अथवा जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो महापुरुष, वो भी अपने बल से नहीं, भगवत प्राप्ति होने पर भगवान अपना 8 गुण भक्त को दे देते हैं, तो वो भी सदा ज्ञान युक्त हो जाता है, फिर वो गलत काम कभी नहीं कर सकता। उसका कर्म भगवान करते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करता। अर्जुन रण क्षेत्र में पहुंचकर कहता है भगवान से कि आप हमारे गुरु हैं। भगवान नहीं कहता, जानता तो है भगवान है, क्योंकि जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, भगवान ने समझ लिया था आ रहे हैं दोनों आने दो, इनकी परीक्षा करेंगे। तो भगवान ने सोने की एक्टिंग किया, आंख बंद करके लेट गए। अर्जुन गया और उन्होंने कहा अपने स्वामी को जगाएंगे नहीं, उन्हें कष्ट होगा। वो पैर के पास बैठ गया। इतने में दुर्योधन आया, वो तो अहंकारी था, ने कहा हम पैर के पीछे नहीं बैठेंगे, वो सिरहाने बैठ गया। भगवान सब देख रहे हैं लेकिन आंख बंद किए। थोड़ी में भगवान ने जागने की एक्टिंग की। अरे अर्जुन तुम कैसे आए? तो दुर्योधन बोला अरे हम भी आए हैं। ओ अच्छा अच्छा, तुम दोनों कैसे आए भाई? उनने कहा हम दोनों में युद्ध होने जा रहा है, तो हम सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा भाई हम एक को सहायता दे सकते हैं, ऐसा है कि एक तरफ हम रहेंगे अकेले, हथियार नहीं उठाएंगे, चलाने की कौन कहे। एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी फौज रहेगी, हथियार बंद, वो युद्ध करेगी। अब तुम दोनों में
जिसको जो पसंद हो मांग लो। अर्जुन बोलो ना, मैं आपको लेता हूं। दुर्योधन, भाई तुमको क्या चाहिए? हमें फौज चाहिए। आपकी क्या पूजा करना है वहां? अरे युद्ध का मैदान है। उन्होंने कहा ठीक है, फैसला हो गया, तुमको फौज मिल जाएगी और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, और जो काम कहोगे करेंगे। तो अर्जुन को अगर ये ज्ञान न होता कि श्री कृष्ण भगवान है, तो वो उसको ये कहना चाहिए था कि महाराज आधी फौज हमको दीजिए, आधी दुर्योधन को दीजिए। ये कौन सा न्याय है कि एक तरफ सारे फौज और हथियार बंद, एक तरफ। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसको मालूम था श्री कृष्ण भगवान है, ये जिस तरफ रहेंगे जीत होगी। तो फिर युद्ध के मैदान में जाकर क्यों कहता है युद्ध नहीं करेंगे? भगवान ने कहा क्यों? ये हमारे सब पूज्य लोग हैं, काका मामा ताऊ चाचा दादा, इनकी हत्या करें और राजा बने? हमने नहीं चाहिए ऐसी पृथ्वी। तो किससे कह रहा है ये बात? आपसे। मुझे क्या मानता है? गुरु। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य आपको गुरु मानकर पूछ रहा हूं। तुमने कहा क्यों रे? प्रपन्न का मतलब क्या होता है और शिष्य का मतलब क्या होता है? जानता है? हाँ जानता हूं। तो फिर अरे जब कोई कहता है हम शरण में हैं, तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि मन प्राण सब समर्पित कर रहे हैं। तो फिर क्यों बुद्धि लगा रहा है इनको मारूंगा तो पाप होगा? ये तो तुमको पहले भी मालूम था जब मेरे पास गया था कि किसको मारना है, कौन है दुश्मन। युद्ध में पूजा होती है क्या? अपनी बुद्धि भी लगाता है और शरणागत भी होने को कहता है। कुछ तेरी कुछ मेरी। ये 18 अध्याय का लेक्चर दिया, तब जाके समझ में आया उसके। जब भगवान ने कहा मैं ये वो मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेश है, अर्जुन मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी दे दे। अगर बुद्धि अपने पास रखेगा तो तेरी बुद्धि अल्पज्ञ है, गलत काम कर जाएगी, गलत निर्णय कर जाएगी। और अनंत जन्मों में जितने जीव माया में दुख पा रहे हैं, यही एक गलती सबने की है। बड़े बड़े जगत गुरुओं के लेक्चर सुने अनंत बार। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, सदा से है। हम सिर हिलाया, हाँ गुरु जी, हाँ। और गुरु जी ने जब उपदेश दिया, ऐसा है कि इसमें ये बात तो ठीक है और ये समझ में नहीं आया, नहीं मानते। कुछ तेरी कुछ मेरी। भगवान ने कहा
भागवत में मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं, ये सुना हम लोगों ने। भाई ये बात समझ में नहीं आती। हम तो ये समझते हैं जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो माला माल हो जाता होगा, संसारी संपत्ति, माँ बाप, बेटा सब मिल जाता होगा। ये तो कहते हैं भगवान कि ये तो सर्वनाश करने वाली चीजें हैं। मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं, तब वो मेरी ओर देखता है, तब कंप्लीट सरेंडर करता है। क्योंकि जहां आसक्ति है जिस वस्तु में, वही भगवान के पास जाने में रुकावट डाल रहा है। तो भगवान कहते हैं यद यदिष्टतमम लोके, अरे मनुष्यों तुमको जो बहुत प्यारी वस्तु हो वो मुझे अर्पित कर दे। अब सबको अलग अलग चीज प्यारी होती है, ये बात अलग है, लेकिन जिसको जहां अधिक अटैचमेंट है वो हमको दे दे, तब तू कंप्लीट सरेंडर कर सकेगा। तो ये जो कुछ मेरी लगाया है हम लोगों ने अनंत जन्मों में, कुछ गुरुजी की भी कुछ मेरी, इसी से हमारा सर्वनाश हो रहा है। जितने शास्त्र वेद हैं वो कहते हैं मन बुद्धि सब गुरु और भगवान को अर्पित कर दो, उनकी बुद्धि से चलो। जैसे हम संसार में कोई मुकदमा लड़ते हैं तो गांव का गंवार हो चाहे शहर का विद्वान हो, आईएएस हो, कोई सारे कानून तो नहीं जानता। अरे जो वकील लोग हैं जिंदगी भर वकालत किए हैं वो भी किताब देखते हैं तब मुकदमा लड़ते हैं। तो अपने मुवक्किल से कहते हैं देख जो जो मैं कह रहा हूं उतने ही बोलना कोर्ट में, इसके अलावा कुछ न बोलना, नहीं तो मरेगा तू, फंसेगा। तो रट लेता है, हाँ वकील साहब ने कहा है यही बोलना, बस यही बोलेंगे। अब इसके आगे कोई क्वेश्चन करता है दूसरा वकील और ये बोलता क्यों नहीं? हमारे वकील ने कहा था कि इसके अलावा कुछ पूछे तो वो मुकदमा जीतता है। अपनी बुद्धि वकील की बुद्धि में लगाए है। हम लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, जानते हैं लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। ऐसा क्यों है जी? नहीं साइलेंट, अरे क्या है साइलेंट? हमारी हिंदी में तो नहीं होता है। हाँ हमारी हिंदी में नहीं होता होगा, हमारे यहाँ होता है। लिखो, बोलो मत। हमको रटना पड़ता है स्पेलिंग, क्या करें? अगर इंग्लिश पढ़ना है तो बुद्धि में बुद्धि जोड़े रहेंगे तब विद्वान बनेंगे। डॉक्टर कहता है एक बूंद दवा लेना एक चम्मच पानी में, वो पहलवान कहता है डॉक्टर बेवकूफ बना रहा था हमको, एक बूंद तो हम 10 साल में नहीं अच्छे होंगे, अपन तो पूरी शीशी पी लेते हैं। फिर क्या होगा आप लोग जानते ही है। वो नहीं लगाता अपनी बुद्धि, वो चाहे आईएएस का बाप हो, वो उसी प्रकार एक बूंद दवा लेता है, उसी प्रकार एक चम्मच पानी लेता है, तब अच्छा होता है। हम हर जगह संसारी मामलों में भी बुद्धि नहीं लगाते। गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन
बुद्धि नहीं लगाना है। गौरांग महाप्रभु जब सन्यासी हो गए तो उनके जो सन्यासी शिष्य हो गए उनसे कहा, देखो अब तुम लोग सन्यास धारण कर लिए हो, दंड कमंडल, किसी स्त्री के पास न जाना भीख मांगने। एक भक्त हरिदास एक स्त्री से भीख मांग के ले आए चावल अपने गुरु के लिए, और वो स्त्री 80 वर्ष की थी। सारा मोहल्ला जिसको माता जी कह रहा था, उससे मांग के ले आए। महाप्रभु जी को मालूम हो गया। ने कहा, चावल कहां से लाए? ने कहा, माता जी के यहां से। क्यों? मैंने कहा था ना स्त्रियों के पास न जाना भीख मांगने। अरे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? वो 80 वर्ष की मां है। आज तू 80 वर्ष के वाली के पास गया है, कल 18 साल वाली के पास भी जाएगा भीख मांगने, और परसों मर जाएगा। निकल जाए यहां से। अब कभी मत आना पूरी लाइफ में। इतना बड़ा दंड। अब सारे शिष्य सोचने लगे कि अरे एक अपराधी तो नहीं है। और फिर महाप्रभु सबके अंतःकरण की बात जानने वाले, उन्होंने कहा, बच्चों एक छोटा सा लड़का हर एक बिल में हाथ डालता रहता है, उसको अच्छा लगता है। माता पिता कहते हैं, हे किसी बिल में सांप हुआ तो? हमने तो 2500 बिल में हाथ डाला, कहीं सांप नहीं निकला। अच्छा 20वीं में निकल गया तो? गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। भगवान वाले मामले में अपनी बुद्धि तुमको नहीं लगाना है। जैसे संसारी कानून जाने बिना संसार में कोई बुद्धि नहीं लगाता। आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बैंक में रुपया जमा करते हैं, हाँ कायदा है वहां का। क्या? पहले रुपया दे दो, बाद में रसीद देंगे। अरे हम 10 लाख रुपया दे दे और न दे रसीद, या 1 लाख की रसीद दे, वो तो रुपया हमारा चला गया अंदर। नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। नहीं पहले हमको रसीद दो, नहीं पहले हमको रुपया दो। तो कोई संसार में काम ही ना होगा फिर तो कुछ तेरी कुछ मेरी अनंत काल से हमने किया। जब तक ये करते रहेंगे तब तक 84 लाख में घूमते रहेंगे। जब पूर्ण शरणागति होगा, अर्जुन से कहा, माम एकम शरणम ब्रज, मन बुद्धि सब मुझको अर्पित कर दे। तो महाराज वो पाप लगे तो फिर पाप की बात किया। पाप पुण्य का फल तो मैं ही देने वाला हूं, उसको पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, दोनों से परे हो जाएगा वो। अच्छा महाराज समझ में आ गया, अब तो कहिए तो अपने बाप को गोली मार दे। तैयार हो गया अर्जुन। इतनी सी बात को 18 अध्याय का गीता बनाई कि पूर्ण शरणागत हो, अपनी बुद्धि न लगाओ, ये गुरु शरणागति है। तो ये कुछ मेरी को हटाना होगा। इस जन्म में न हटाओ, आगे कभी जन्म में हटाओ, हटाना पड़ेगा।